नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वीरेंद्राज क्लासेस पर। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसएससी ने एमटीएस की कितनी वैकेंसी निकाली है, एग्जाम पैटर्न में क्या चेंज हुआ है, फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है बच्चे, फीस सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है, फीस का मोड ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा बच्चे, और एग्जाम पैटर्न जो चेंज हुआ है, अब नया एग्जाम पैटर्न कैसे चेंज हो गया बच्चे। तो आइए बच्चे एक एक चीज समझते हैं एसएससी एमटीएस के बारे में बच्चे। जैसा कि हम सब जानते थे कि एसएससी जो है 2022 और 23 में बड़े बदलाव के मूड में दिख रही है आपको। पहले उसने सीजीएल में चेंज किया एग्जाम पैटर्न में, उसके बाद आप देखें एसएससी जीडी के एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ, उसके बाद आपने देखा कि एसएससी सीजीएसएल के एग्जाम पैटर्न में भी चेंज हो गया। तो तब से ये माना जा रहा था कि बच्चे कि भविष्य में आने वाली एसएससी की जो बाकी वैकेंसीज बची हैं उनमें भी बदलाव देखने को मिलेगा, और उसका परिणाम कल आपने देखा कि एसएससी एमटीएस के एग्जाम पैटर्न में भी बच्चे चेंज हो गया है। तो चलो बच्चों देखते हैं, एक एक स्टेप हम समझते हैं कि क्या बदलाव हुआ है, क्या डेट है बच्चे। तो एसएससी एमटीएस 2022-23 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है बच्चे, और कितनी वैकेंसी है, टेंटेटिव वैकेंसी यूज होती है। जब आप देखते हो तो वैकेंसीज की जो नंबर्स होती हैं, संख्या होती है, वो संभावित होती है बच्चे, ये घट बढ़ सकती हैं, पूरा राइट होता है आयोग को। तो बच्चे आप देखेंगे एमटीएस के लिए 10,880 पदों के लिए आवेदन होगा। कितने पदों के लिए? 10,880। ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है बच्चे, 10,880 एमटीएस। एमटीएस का मतलब क्या होता है बच्चे? मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग विभागों में मल्टीटास्किंग स्टाफ की जरूरत पड़ती है अलग अलग कार्य करने के लिए। उसके 10,880 पद के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है। और क्या आया है बच्चे? तो आप देखिए हवलदार बच्चे, हवलदार आप देखेंगे सीबीसी, सीबीआईसी और सीबीएन में हवलदार आप देखेंगे तो बच्चे 529 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो हवलदार के लिए भी इस बार जो है बढ़िया संख्या आई है। तो हवलदार की कितने पद है बच्चे? 529। हम देखेंगे हवलदार जो है दो ही डिपार्टमेंट में होते हैं, रेवेन्यू से रिलेटेड होते हैं, सीबीआईसी और सीबीएन बच्चे। क्लियर है? तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो टोटल पद ये लगभग बैठेंगे बच्चे, कितने बैठेंगे? 11,409 के समथिंग बैठेंगे। कितने बैठेंगे बच्चे? 11,409 के समथिंग वैकेंसी है, यानी कि आप मान लो 12,000 के समथिंग वैकेंसी है, जो एमटीसी में, एमटीएस में बहुत बड़ी वैकेंसीज मानी जाती हैं बच्चे। अब फॉर्म फिल कब से हो रहे हैं बच्चे? आप देखेंगे बच्चे जो फॉर्म फिल के यानी कि एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो जाएंगे बच्चे, वो 18 जनवरी से 17 फरवरी 2023 तक, यानी कि 18 जनवरी 2023 से 17 फरवरी 2023 तक आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे बच्चे, यानी कि आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है बच्चे? उसके बाद आप देखेंगे अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाह रहे हैं तो आपकी लास्ट डेट कब है बच्चे? 19 फरवरी है, ये लास्ट डेट है बच्चे। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाह रहे हैं बच्चे तो आपकी लास्ट डेट होगी बच्चे 19 फरवरी। अगर बच्चे आप ऑफलाइन पेमेंट करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं बच्चे? ऑफलाइन पेमेंट। तो आप देखेंगे इसका मतलब ये है अगर आप चालान निकालना चाह रहे हैं, आप चालान जो है निकालना चाह रहे हैं बच्चे, तो उसकी लास्ट डेट है 19 फरवरी, यानी कि 19 फरवरी तक आप चालान जो है निकाल सकते हैं, और उसके बाद 20 फरवरी तक उस चालान के माध्यम से जो है बैंक में अपनी आप फीस जमा कर सकते हैं। कब जमा कर सकते हैं बच्चे? 20 फरवरी तक। यानी कि ऑनलाइन पेमेंट की लास्ट डेट 19 फरवरी है बच्चे, जबकि ऑफलाइन पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो बच्चे 20 फरवरी है। कितनी है बच्चे? 20 फरवरी है। क्लियर हो गया बच्चे इतना? अब आगे चलते हैं बच्चे, हम देखेंगे सवाल उठता है कि सर फी कितनी है। तो बच्चे आप देखेंगे जो फी है ना वो 100 रुपए रखी गई है। कितनी फीस रखी गई है बच्चे? 100 रुपए रखी गई है। इसका मतलब 100 रुपए जो है, जो जनरल कैंडिडेट होगा, जो ओबीसी कैंडिडेट होगा और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होगा बच्चे, वो 100 रुपए चार्ज होगा उनका। कितना होगा बच्चे? 100 रुपए चार्ज होगा। इसके अलावा किसी भी कैटेगरी के जो वुमेन होंगी, जो महिला कैंडिडेट होगी, एससी कैंडिडेट होंगे, एसटी कैंडिडेट होंगे, फिजिकल या आप कह लो फिजिकल विद डिसेबिलिटीज, यानी कि किसी भी श्रेणी का जो विकलांग होगा या दिव्यांग होगा, और बच्चे ईएसएम, एक्स सर्विसमैन, यानी कि किसी भी कैटेगरी की महिला, एससी, एसटी, दिव्यांग और आप कहोगे एक्स सर्विसमैन को कोई भी चार्ज नहीं देना होगा फॉर्म फिल करने के लिए, कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। किसे चार्ज देना है बच्चे? 100 रुपए जनरल कैंडिडेट्स को, ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को, और इन्हें भी किसे? केवल मेल कैंडिडेट को। क्लियर है बच्चे? आगे हम देखते हैं बच्चे,
जब आप फॉर्म फिल कर दोगे तो उसके बाद आप देख रहे हो कुल मिला के फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है। अगर ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो 19 फरवरी, ऑफलाइन पेमेंट कर रहे हो तो 20 फरवरी। उसके बाद बहुत बच्चों से हो जाता है कि फॉर्म में गलतियां हो जाती हैं बच्चे, और भरने के बाद हमें लगता है कि ये जो है हमसे गलती भरी गई, हम इसे कैसे सुधार करें। तो एसएससी आयोग जो है आपके 2 दिन जो है यानी कि 23 फरवरी से लेकर 24 फरवरी, कब से बच्चे 23 फरवरी से 24 फरवरी, अगर आपसे फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई है तो उसमें करेक्शन के लिए 2 दिन का समय दे रही है बच्चे। कितने दिन का? 2 दिन का बच्चे। अब बच्चे उन्होंने चार्ज रखा है इसमें। आप कहोगे अगर करेक्शन आप कर रहे हो तो उसमें चार्ज रखा है बच्चे, और ये चार्ज सभी के लिए है बच्चे। ये चार्ज जैसा आप देख रहे हैं फीस में छूट मिली थी, ये चार्ज में किसी को छूट नहीं है। ये वुमेन को भी देना है, ये SC ST PWD और आप कहोगे कि ESM को भी देना है, ये सबे देना है बच्चे। और कितना चार्ज है? अगर आप पहली बार में ही करेक्शन करते हैं, केवल एक बार करेक्शन करके जो है सबमिट कर देते हैं आपका फॉर्म, तो बच्चे फर्स्ट टाइम अगर आप कहोगे तो फर्स्ट टाइम आपको जो चार्ज लगेगा वो लगेगा 200 रुपए बच्चे। लेकिन एक बार करेक्शन के बाद भी अगर आपको लगता है कि वहां गलती हो गई तो आप दोबारा करेक्शन कर सकते हैं, और बच्चे दोबारा करेक्शन का जो चार्ज होगा वो होगा 500 रुपए सेकेंड टाइम। इसका मतलब बच्चे पहली बार में ही आपको फॉर्म बड़ी सावधानी से फिल करना है। लेकिन अगर फिर भी गलती हो जाती है तो आप जो है करेक्शन डेट में यानी कि 23 फरवरी और 24 फरवरी को अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। 200 रुपए ऑनलाइन। ये जो बच्चे चार्ज कटेगा ना करेक्शन का, ये केवल और केवल ऑनलाइन होगा, इसमें ऑफलाइन की सुविधा नहीं है। तो 200 रुपए आप पहली बार में करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपसे पहली बार जो है करेक्शन करने के बावजूद भी कोई कमी रह जाती है तो आप दोबारा जो है 500 रुपए पे करके जो है करेक्शन कर सकते हैं बच्चे। क्लियर है बच्चे? करेक्शन कर सकते हैं। तीसरी बार यानी कि 2 टाइम्स के अलावा आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। अगर फिर गलत हो गया तो गलत हो गया बच्चे। अब हम बात करते हैं बच्चे एग्जाम डेट क्या रखी गई है। तो अगर हम एग्जाम की बात करें तो CBT हो गया बच्चे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो अप्रैल 2023 में टेंटेटिव डेट रखी है, यानी कि संभावना है कि अप्रैल 2023 में SSC का पेपर करा दिया जाएगा MTS का। और बच्चे जैसा आप देख रहे हैं कि SSC कितनी तेजी के मूड में है, जो भी कैलेंडर वो जारी कर रही है उसे लगभग 100% नहीं तो 100% के आसपास 99% उसे फॉलो कर रही है बच्चे। तो आप ये मानकर चलें कि अगर उसने अप्रैल 2023 की डेट दी है संभावित, तो ये आपकर मानकर चले कि अप्रैल मई में आपका पेपर हो ही जाना है बच्चे। ठीक है, अब समझते हैं बच्चे, आगे देखते हैं कि जो फॉर्म भरना है एज लिमिट क्या है बच्चे। क्या उन्हें छूट मिली है? जैसा आप देखें SSC GD में छूट मिल गई थी, फिर CHSL में नहीं मिली थी बच्चे। तो अगर एज लिमिट की मैं बात करूं तो बच्चे 1 जनवरी 2023 को, कब बच्चे? 1 जनवरी 2023 को आपकी एज जो है 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। और ये जो एज क्राइटेरिया में बता रहा हूं ना बच्चे, ये जनरल कैंडिडेट के लिए बता रहा हूं। किसके लिए? जनरल कैंडिडेट के लिए बच्चे। तो 1 जनवरी 2023 को आप 18 वर्ष से कम ना हो और 25 वर्ष से ज्यादा ना हो, बशर्ते आप जनरल कैंडिडेट हो। और 18 से 25 वर्ष किसके लिए रखी गई है बच्चे? MTS। और जो हवलदार होगा CBN में, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में ही होता है CBN, जो CBN में हवलदार बनेगा उसे 18 से 25 वर्ष की उम्र चाहिए बच्चे। और 18 से 27 किसे चाहिए बच्चे? ये भी जनरल कैंडिडेट है, लेकिन जो CBIC में हवलदार का फॉर्म भर रहा है, जो CBIC ये भी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत होता है, जो CBIC में हवलदार का फॉर्म भर रहा, या कुछ पोस्ट है MTS की, कुछ पोस्ट MTS की दी गई है जिसमें 18 से 27 वर्ष की उम्र है। तो मिनिमम आपकी उम्र 28 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए। कब बच्चे? 1 जनवरी 2023 को। और 1 जनवरी 2023 को मिनिमम एज, और 25 वर्ष से ज्यादा नहीं होने चाहिए बच्चे। अब इसमें एज रिलैक्सेशन क्या है, छूट क्या है बच्चे? तो जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियों में आपको छूट मिलती है कि SC ST को 5 वर्ष की छूट मिलती है, OBC को 3 वर्ष की छूट मिलती है, वो यहां भी रहेगा बच्चे। यानी कि इस फॉर्म को अगर कोई OBC कैंडिडेट भरना चाहे, अगर कोई OBC कैंडिडेट भरना चाहे तो उसकी एज होगी 18 से 28 वर्ष बच्चे। कितनी होगी बच्चे? 18 से 28 वर्ष। तो मिनिमम जो एज होती है बच्चे उसमें छूट नहीं मिलती, छूट मिलती है हमेशा अपर लिमिट में। यानी कि अगर जनरल 25 वर्ष है तो OBC कितना हो जाएगा बच्चे? 28 वर्ष हो जाएगा। यहां अगर मैं इसमें बात करूं बच्चे OBC को, तो यहां कितने भर पाएगा वो? तो आप कहोगे 18 से 30 वर्ष तक भर पाएगा बच्चे।
क्लियर है बच्चे? 18 से 30 वर्ष तक भर जाएगा। तो हमने एप्लीकेशन देख ली, कब से कब तक स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन पेमेंट देख लिया, ऑफलाइन पेमेंट देख लिया, करेक्शन देख लिया बच्चे, संभावित एग्जाम की तिथि देख ली, आपकी एज लिमिट देख ली, और आपने पोस्ट देखा कि लगभग 11,409 के आसपास एसएससी एमटीएस ने नोटिफिकेशन आउट किया है बच्चे। इतना समझने के बाद अब हम समझते हैं बच्चे कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात कर लूं बच्चे, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर मैं बात करूं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, क्वालिफिकेशन, तो बच्चे याद रखना जो भी लास्ट डेट होगी, और लास्ट डेट कब, रजिस्ट्रेशन करने की, यानी कि 17 फरवरी को आपकी 10th यानी कि मैट्रिकुलेशन जो है पास होने चाहिए, आप 10th जो है पास होने चाहिए। तो अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं बच्चे, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की यानी कि रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट, इसका मतलब 17 फरवरी 2023 तक आपके पास 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए बच्चे। क्लियर है बच्चे? ये हमने जनरल सी चीजें पढ़ ली कि हमें फॉर्म फिल करने में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, कब लास्ट डेट है, कितना पेमेंट करना है, कैसे करना है। अब हम देखते हैं बच्चे कि सिलेक्शन का मोड क्या होगा, यानी कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, किस किस प्रोसेस से होकर हम सिलेक्शन की प्रक्रिया से गुजरेंगे बच्चे। तो बच्चे आगे बढ़ते हैं, चलो बच्चों सिलेक्शन प्रक्रिया समझते हैं बच्चे, ठीक है। अगर मैं बच्चे सिलेक्शन प्रक्रिया की बात करूं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा हमारा, तो बच्चे पहले नंबर पे जो होगा हमारा वो सीबीटी होगा। क्या होगा बच्चे? सीबीटी होगा। फिर दूसरे नंबर पे अगर हम देखें बच्चे तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा बच्चे, और फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, पीएसटी होगा बच्चे। तो ये सिलेक्शन की प्रक्रिया होंगी, यानी कि हम सीबीटी, पीईटी, पीएसटी और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा बच्चे। अब हम एक एक चीज समझते हैं बच्चे। जो सीबीटी होगा ना बच्चे, जो सीबीटी होगा बच्चे, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा बच्चे, दोनों लैंग्वेज में होगा बच्चे। और बच्चे इस बार आप देखोगे प्लस 13 जो है रीजनल क्षेत्रीय भाषाएं होंगी, क्षेत्रीय भाषाएं, यानी कि जो सीबीटी होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो बच्चे हिंदी में भी मिलने वाले हैं, अंग्रेजी में भी मिलने वाले हैं, और उसके बाद क्षेत्र मान लो 13 क्षेत्रीय भाषा, जैसे असमीज में मिलेगा आपको, गुजराती में मिलेगा, मराठी में मिलेगा पेपर, लेकिन बच्चे इंग्लिश के क्वेश्चन तो इंग्लिश में मिलेंगे, बाकी सारे आपको 13 और 2 15 लैंग्वेज में मिलने वाले हैं बच्चे। क्लियर है बच्चे? तो सीबीटी जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में तो क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके साथ 13 अन्य लैंग्वेज में भी आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब बच्चे हम समझते हैं कि इन्होंने एग्जाम पैटर्न क्या चेंज किया है। तो सीबीटी की अगर हम बच्चे बात करें, सीबीटी बच्चे, तो सीबीटी में बच्चे 2 सेशन होंगे, सीबीटी में 2 सेशन होंगे बच्चे। सेशन फर्स्ट होगा बच्चे। अब सेशन फर्स्ट जो होगा बच्चे, इसमें 2 सेक्शन होंगे, ए और बी। ए सेक्शन में आपका बच्चे मैथ्स मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चे? मैथ्स मिलेगा। और बी सेक्शन में जो आपको बच्चे मिलने वाला है वो रीजनिंग मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है बच्चे? रीजनिंग मिलने वाला है। अगर बच्चे मैं मैथ्स की बात करूं तो आपके 20 क्वेश्चन आएंगे बच्चे। कितने आएंगे? 20 क्वेश्चन। और बच्चे कितने मार्क्स के आएंगे? 60 मार्क्स के आएंगे। यानी कि 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे और 60 क्वेश्चन के होंगे बच्चे। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन बच्चे 3 मार्क्स का होगा। रीजनिंग में क्या होगा बच्चे? रीजनिंग में भी इसी तरह से होगा, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 60 मार्क्स के होंगे बच्चे, 60 मार्क्स के होंगे। इन दोनों को करने के लिए आपको जो समय मिलने वाला है बच्चे, समय मिलने वाला है 45 मिनट्स। कितना मिलने वाला है बच्चे? 45 मिनट्स। जो सेशन फर्स्ट होगा उसमें मैथ के 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, यानी कि सेशन फर्स्ट में आपको 40 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और दोनों जो है 60-60 मार्क्स यानी कि 120 मार्क्स से मिलने वाले हैं। और ये 40 क्वेश्चन आपको करने हैं 45 मिनट्स में। कितने में करने हैं बच्चे? 40 मिनट्स में। अब सवाल है कि इसमें नेगेटिव नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चे, ये आपके लिए पॉजिटिव है। ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मार्किंग नहीं है बच्चे।
इसका मतलब सेशन फर्स्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चे। क्लियर है बच्चे यहां तक? अब समझते हैं बच्चे सेशन 2 होगा और एक ही दिन हो रहा है, एक साथ चल रहा है, ये मत सोचना अलग अलग होगा। सेशन 2, सेशन 2 में भी बच्चे 2 सेक्शन होंगे यानी कि ए और बी। ए में बच्चे क्या होगा? जनरल अवेयरनेस होगा बच्चे, जिसे आप बोलते हो सामान्य जागरूकता, सामान्य जागरूकता या जानकारी, सामान्य जानकारी, जिसे आप जीके बोलते हो, जीएस बोलते हो बच्चे। ठीक है, जीके की अगर बात करें बच्चे तो कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चे? 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 मार्क्स के होंगे, 75 मार्क्स के होंगे, यानी कि फिर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का बच्चे। तो सेशन 2 में जो पहला सेक्शन होगा बच्चे वो जनरल अवेयरनेस या सामान्य जानकारी का होगा, जिसके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 75 मार्क्स के पूछे जाएंगे बच्चे। दूसरे सेक्शन में आप देखिए बच्चे इंग्लिश पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी बच्चे? इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी। और इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप देखें तो 25 क्वेश्चन होंगे बच्चे, 75 मार्क्स के होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे, 75 मार्क्स के होंगे। और यहां जो आपको टाइम मिलने वाला है बच्चे दूसरे सेक्शन में, यहां भी आपको 45 मिनट्स मिलने जा रही है। कितने मिलने जा रही है बच्चे? 45। मतलब अगर मैं टोटल सीबीटी की बात करूं बच्चे तो 25 और 25, 50 और 40, 90 क्वेश्चन आने हैं। कितने आने हैं बच्चे? 90 क्वेश्चन। और मार्क्स कितने हो जाएंगे बच्चे? तो 270 बच्चे, 270 मार्क्स। और बच्चे सारे 90 के 90 क्वेश्चन आपको कितने में करने हैं? 19 मिनट में करने हैं। अब एक याद रखना बच्चे, ऐसा नहीं है कि यहां का टाइम बचा के आप यहां यूज कर सकते हैं, नहीं बच्चे। सेशन फर्स्ट जो है मैथ और रीजनिंग दोनों मिला के आपको 45 मिनट्स मिलने हैं। 45 मिनट्स के बाद ये सेशन अपने आप ही सेक्शन गायब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे बच्चे। इसके बाद दूसरा सेक्शन खुलेगा बच्चे, जिसमें सामान्य जानकारी और इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। यहाँ 45 में यहाँ कितना लेते हैं, यहाँ कितना लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे, लेकिन इस 45 का यहाँ को आपको यूज नहीं कर पाएंगे। क्लियर है बच्चे? तो इस तरह से होगा। अब बच्चे ये जो सेशन 2 है, जो दूसरा सेशन है जिसमें सामान्य जानकारी और इंग्लिश रखे हैं, यहां बच्चे चौंकाने वाली जानकारी है। यहां नेगेटिव मार्किंग रखी गई है बच्चे, नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। और नेगेटिव मार्किंग कितनी है बच्चे? एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर हट जाएगा बच्चे। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर हट जाएगा। और बच्चे है कितने का एक क्वेश्चन? तो आपने कहा 3 नंबर का, तो 3 में से 1 नंबर कट गया, यानी कि जो नेगेटिव मार्किंग होगी बच्चे यहां 1/3 होगी, यानी कि 1/3 होगी। कितनी होगी बच्चे? 1/3 होगी बच्चे। एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 मार्क्स गया बच्चे। इसका मतलब वो सही अपने ले गया 3 मार्क्स और प्लस 1 दूसरे के और ले गया बच्चे, यानी कि 4। एक गलत होते ही 4 गए बच्चे। क्लियर है बच्चे? तो नेगेटिव मार्किंग इस तरह से होगी बच्चे। इस एग्जाम को पास करने के बाद आप देखेंगे बच्चे फिर क्या होगा, हमारा पीईटी और पीएसटी होगा। पीईटी और पीएसटी में क्या होगा बच्चे, वो भी समझ लेते हैं। चलो बच्चों, पीईटी और पीएसटी के बारे में समझते हैं। पहले तो हमें यह समझना है बच्चे, जो पीईटी और पीएसटी होगा वो ओनली हवलदार पोस्ट के लिए होगा बच्चे, ओनली हवलदार के लिए होगा बच्चे। जो हवलदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं बच्चों, उन्हीं का पीईटी होगा और उन्हीं का जो है पीएसटी होगा बच्चे। दूसरी बात बच्चे, ये दोनों चीजें चाहे पीईटी हो या पीएसटी हो, ये कौन करवाएगा बच्चे? ये सीबीआईसी और सीबीएन करवाएगा। तो ये एसएससी नहीं करवाएगी बच्चे। जो पीईटी होगा और जो पीएसटी होगा वो बच्चे कौन करवाएगा? वो सीबीआईसी और सीबीएन कंडक्टर करवाएंगे। अब क्या होगा बच्चे, पहले तो आपने ये समझ लिया कि हवलदार एग्जाम्स के लिए होगा, दूसरा आपने समझ लिया कि सीबीआईसी और सीबीएन करवाएगा बच्चे। अब पीईटी की बात करूं बच्चे मैं, पीईटी, तो पीटी क्या होता है बच्चे? तो आप कहोगे फिजिकल, रनिंग लैंग्वेज में हम फिजिकली बोलते हैं कि दौड़ भाग कूद होगी, ठीक है बच्चे। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है ये, एफिशिएंसी टेस्ट। क्या होगा बच्चे? ये मेल और फीमेल के लिए अलग अलग रखा गया है बच्चे। मेल के लिए क्या होगा और फीमेल के लिए क्या होगा बच्चे? फीमेल के लिए क्या होगा बच्चे? इसमें क्या होगा बच्चे? वॉकिंग होगी बच्चे, आपकी वॉकिंग होगी। कितनी होगी? 1600 मीटर की होगी बच्चे।
1600 मीटर वॉकिंग करनी है आपको, कितनी देर में करनी है बच्चे? 15 मिनट में करनी है। यानी कि पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो मेल कैंडिडेट्स है बच्चे, उन्हें 1600 मीटर को घूमना है, यानी कि वॉक करना है, कितनी देर में? 15 मिनट में चल के 1600 मीटर की दूरी कवर करनी है बच्चे। क्लियर? अब महिलाएं क्या करेंगी, यानी कि वुमेन कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट क्या करेंगे बच्चे इसमें? तो ये 1000 मीटर चलेंगे बच्चे, 1000 मीटर। और 1000 मीटर चलने के लिए इन्हें 20 मिनट्स दी जाएंगी। कितनी मिनट दी जाएंगी बच्चे? 20 मिनट। यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स को जो भी सीबीटी क्वालिफाई करके आई हैं, उन्हें 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर 20 मिनट में चलकर पार करनी होगी बच्चे। ये आपका पीईटी हो गया। पीईटी के बाद क्या होगा बच्चे? पीएसटी होगा बच्चे। कितना होगा? पीएसटी होगा। अब हम बात करें बच्चे पीएसटी में क्या होगा, तो पीएसटी का मतलब क्या होता है बच्चे? ये होता है, आप ये मान लो मेजरमेंट होता है, तो ये होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। क्या होता है बच्चे? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिर ये भी दो तरह से बट जाता है बच्चे, मेल का क्या होगा और फीमेल का क्या होगा बच्चे। फीमेल का क्या होगा बच्चे? मेल का क्या होगा बच्चे और फीमेल का क्या होगा? अगर मैं बच्चे मेल की बात करूं तो यहां दो चीजें देखी जाती हैं बच्चे। हाइट देखी जाती है। हाइट कितनी चाहिए बच्चे? 157.5 सेंटीमीटर चाहिए बच्चे। कितनी चाहिए बच्चे? 157.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए बच्चे। जो हवलदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं बच्चे, जो मेल कैंडिडेट हैं, उन्हें हाइट चाहिए 157.5 सेंटीमीटर बच्चे। क्लियर है बच्चे? दूसरी अगर मैं बात करूं बच्चे, तो आप कहोगे चेस्ट। चेस्ट कितनी चाहिए बच्चे? 81 सेंटीमीटर चाहिए बच्चे, 81 सेंटीमीटर। और 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए बच्चे। फुलाव समझ रहे हैं ना? सीना इस तरह से फुलाते हैं ना, तो इस तरह से जो है 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए, यानी कि फुलाव के साथ जो है आपको 81 सेंटीमीटर जो है आपको चेस्ट चाहिए बच्चे। क्लियर है? फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या चाहिए बच्चे? जो फीमेल कैंडिडेट है बच्चे, उन्हें हाइट कितनी चाहिए? तो आप कहोगे हाइट जो है 152 सेंटीमीटर चाहिए बच्चे। कितनी चाहिए बच्चे? 152 सेंटीमीटर चाहिए। और यहाँ आपको पता है जो फीमेल कैंडिडेट्स होती है उनकी चेस्ट नहीं चाहिए, उन्हें क्या चाहिए बच्चे? तो उन्हें चाहिए वेट। तो वेट बच्चे कितना चाहिए? 48 किलो वेट होना चाहिए बच्चे। कितना? 48 kg। क्लियर है बच्चे? ये आपने समझा कि हमें पीएसटी में क्या काम करना है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होगा, तो मेल के लिए हाइट चाहिए 157.5 सेंटीमीटर और चेस्ट चाहिए बच्चे 81 सेंटीमीटर, जिसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। यहां बात करें बच्चे, फीमेल के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर चाहिए और वेट चाहिए बच्चे 48 किलोग्राम। ये आपके सिलेक्शन का पूरा प्रक्रिया है। इसे सारे को पूरा करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद जो है आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी बच्चे। तो आज इस क्लास के माध्यम से हमने ये जाना बच्चे कि एमटीएस के फॉर्म कैसे फिल हो रहे हैं, क्या क्या हमें चाहिए, एग्जाम में सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है बच्चे। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि एसएससी एमटीएस में फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए बच्चे। तो चलिए बच्चे, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।